एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता, ये एक ऐसा प्रावधान है जिसके तहत देश के सभी नागरिकों को पर्सनल लॉ को एक समान बनाना है, जो किसी धार्मिक, लिंग या जातीय भेदभाव के सभी पर लागू होगा। मैं हूं मोहम्मद अजहर और आप देख रहे हैं एनडी लाइव। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता से रिलेटेड हर एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से उनसे यूसीसी पर अपनी राय मांगी है। पर्सनल लॉ के बारे में बात करें तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी जैसे अलग अलग धार्मिक समुदाय विवाह, तलाक या उत्तराधिकारी और गोद लेने के बारे में अपने अपने पर्सनल लॉ का पालन करते हैं, जबकि भारत में आपराधिक कानून सभी के लिए एक समान है। देश के ज़्यादातर मुस्लिम संगठन और आदिवासी समुदाय इसका विरोध कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जमीयत उलमा हिंद ने कहा कि पर्सनल लॉ कुरान व सुन्नत से बना है, क़यामत तक इसमें बदलाव नहीं हो सकता है। संगठन ने विधि आयोग को भेजी अपनी राय में यूसीसी को देश के लिए बड़ा खतरा बताया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि अगर यूसीसी देश में लागू होता है तो ये संविधान के अनुच्छेद 25 आर्टिकल 25 के तहत दी गई धार्मिक आज़ादी के बुनियादी अधिकार का उल्लंघन होगा। उनका कहना है कि यूसीसी संविधान के तहत धर्म के पालन के अधिकार को छीनता है। साथ ही उन्होंने इसे देश की एकता के लिए खतरा भी बताया। भाजपा की सहयोगी अन्नाद्रुमुक भी इसका विरोध कर रही है। तमिलनाडु में भाजपा के सहयोगी अन्नाद्रुमुक प्रमुख पलानी स्वामी ने यूसीसी पर पार्टी का रुख साफ करते हुए कहा कि हमने 19 के घोषणा पत्र में पहले ही साफ कर दिया था। पलानी स्वामी ने कहा कि हम केंद्र सरकार से अनुरोध करते हैं कि समान नागरिक संहिता के लिए किसी तरह का संविधान में बदलाव न करें। वहीं राष्ट्रीय स्वयं संघ आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य इंद्रेश कुमार ने शुक्रवार को यूसीसी के लागू होने पर जोर देते हुए इसे सभी धर्मों के हित का बताया। उन्होंने कहा कि यूसीसी लागू होने के बाद धार्मिक संस्कार और छुआछूत की प्रथा खत्म हो जाएगी, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार भी खत्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस कानून का मतलब है कि हम एक वतन और एक नागरिक हैं। वहीं कांग्रेसी नेता और पूर्व कानून मंत्री वीरप्पा मोइली ने यूसीसी पर कहा कि भानुमति का पिटारा न खोला जाए, इससे देश में अराजकता फैलेगी। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा की नीयत खराब है। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा बनाना चाहिए जिसमें सभी धर्मों के सभी समुदायों की रजामंदी शामिल हो। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? उत्तराखंड के चुनाव के पहले एक समिति बनाई, चुनाव जीतने के बाद वो समिति अपने घर चली गई। अब गुजरात के बाद भी वो समिति घर चली गई। उन्होंने कहा कि जब जब इलेक्शन आते हैं तब तब भाजपा को यूनिफॉर्म सिविल कोड याद आता है। भारत के मुसलमानों के जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, जो उनका कल्चर है, जो कस्टम्स हैं, उसका हमको प्रोटेक्शन है आर्टिकल 29 के तहत। वो एक अनफेटर्ड फंडामेंटल राइट है और हम किसी भी हाल में अपने इन चीज़ों को खोने को तैयार नहीं है। यूसीसी की बात करने वाले पहले ये तो बता दो कि लव जिहाद का कानून क्यों बनाया आपने? यूसीसी की बात करने वाले ये बता दो कि आपने डिस्टर्ब एरिया एक्ट क्यों बनाया गुजरात में? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारत के मुसलमानों के जो रिलीजियस कल्चर हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, जो उनका कल्चर है, जो कस्टम है, उनका हमको प्रोटेक्शन है। आर्टिकल 29 के तहत हमारी राइट्स हैं और हम किसी भी कीमत पर इसे खोने नहीं देंगे। यूसीसी की बात करने वाले पहले ये तो बताएं कि लव जिहाद कानून क्यों बनाया गया? गुजरात में डिस्टर्ब बैरियर एक्ट क्यों बनाया गया? सबसे बड़ा विरोध तो आदिवासी कर रहे हैं यूसीसी का। उनका कहना है कि जो हमारे कस्टम्स हैं, जो हमारे कल्चर हैं, जो हमें लोकल पंचायत का अधिकार है और संवैधानिक तौर से हमें मिला हुआ है, वो सब खत्म हो जाएगा। आदिवासियों के यहाँ बहुविवाह प्रथा चलन में है और वो इस यूसीसी से अफेक्टेड होगा। आदिवासियों का कहना है कि हमारा ज़मीन का सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा, हमारा मालिकाना हक समाप्त हो जाएगा, हमारा प्रथागत कानून ख़त्म हो जाएगा, हमारा शादी का सिस्टम, तलाक सिस्टम, गोद लेने के सिस्टम अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है, हम लोग हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आ जाएंगे, जबकि हम हिंदू हैं ही नहीं। इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।